हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस का सेकंड पार्ट। डाइस का सेकंड पार्ट जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स डाइस का सेकंड पार्ट देखिए। फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो आपका पासा होता है हमने बताया था वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक स्टैंडर्ड डाइस हमने बताया था, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस बताया था। हमने कहा था कि कैसे आप जानेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। हमने स्टैंडर्ड डाइस में बताया था फ्रेंड्स जिनकी विपरीत सतहों का योगफल 7 हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। और सेकंड हमें साधारण पासा किसे कहेंगे फ्रेंड्स? यानी जिस भी पड़ोसी यानी एक भी पड़ोसी सतह का योगफल अगर 7 हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा पासा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने बताया था कि इसके अंतर्गत 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स हमने सबसे पहला आपको बताया था वन सरफेस कॉमन। क्या बताया था? वन फेसेस कॉमन कह लीजिए या सरफेस कॉमन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब होता है एक सतह समान। क्या होता है फ्रेंड्स? एक सतह समान। उसके बाद फ्रेंड्स हमने आप लोगों को क्या बताया था कि वन फेसेस कॉमन होता है, दूसरा होता है टू फेसेस कॉमन। टू फेसेस कॉमन। टू फेसेस कॉमन का मतलब होता है फ्रेंड्स दो सतह समान। क्या होता है फ्रेंड्स? दो सतह समान होता है। उसके बाद हमने तीसरा टाइप होता है फ्रेंड्स नो फेसेस कॉमन। क्या होता है? नो फेसेस कॉमन। नो फेसेस कॉमन यानी कोई भी सतह समान नहीं, कोई भी सतह समान नहीं। इन 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जहां मैं फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है डिस्कशन आपसे कर चुका हूं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप यानी टू फेसेस कॉमन के बारे में। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं फ्रेंड्स वन फेसेस कॉमन में। तो जैसे आपसे वन फेसेस कॉमन में फ्रेंड्स हमने आपको कल क्या बताया था? जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहे, आपको फ्रेंड्स एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, एक ही पासे की दो स्थितियां दी जाती हैं और आपको जिसमें एक सतह समान रहेगा तो आपको बताना है कि कौन इसके विपरीत है। जैसे यहाँ पे है 3 4 2, 3 4 2। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे है 2 5 और 6। फ्रेंड्स 2 5 6। अगर यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों से पूछता है कि 6 का विपरीत क्या होगा? क्या पूछ लेगा? 6 का विपरीत पूछ लेगा तो कैसे करेंगे? तो हमने आपको फ्रेंड्स ये बात बताई थी कि जो सतह कॉमन हो, जो सतह कॉमन हो, जैसे यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। क्लियर है? जो सतह कॉमन होंगे उससे मैं क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा, तो इसका मतलब 2 4 3। उसके बाद यहाँ से भी क्लॉकवाइज सेम वैसे ही घूमेंगे 2 6 5, 2 6 5। अब आपको दिख क्या नहीं रहा फ्रेंड्स? आप लोग कहेंगे सर 1। अगर 2 का विपरीत पूछा होता तो आप क्या बता देते फ्रेंड्स? 1 बता देते। लेकिन 6 का विपरीत पूछा है तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। अगर 4 का पूछा होता तो 6, 3 का 5 और 5 का 3। बात समझ में आई फ्रेंड्स? अगर वन फेसेस कॉमन रहेंगे तो बड़े आसानी से आपको देखना है कि जो सतह समान रहेंगे उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं टू फेसेस कॉमन की। इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, टू फेसेस कॉमन की हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए टू फेसेस कॉमन में फ्रेंड्स कैसे करते हैं? टू फेसेस कॉमन बहुत ही आसान होता है। ध्यान समझिए, जैसे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे 3 है 4 है 5 है। क्लियर? 3 4 5। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है 5 3 और 6। अगर फ्रेंड्स आपसे यहाँ पूछता है 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि हम लोग कैसे करेंगे। 5 का विपरीत आप लोगों से पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने कहा टू फेसेस कॉमन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? टू फेसेस कॉमन। तो अब यहाँ पे देखिए 5 और 3 और 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है। तो यानी यहाँ पे 3 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है। अब यहाँ आपसे पूछा है फ्रेंड्स 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इसे
क्वेश्चन में आपसे 4 का अपोजिट पूछा होता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता 6, क्या आ जाता 6। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर दो सतह समान हैं, अगर दो सतह समान हैं तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वो एक दूसरे का विपरीत होती हैं। आप लोग फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा कि अगर दो सतह समान है तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं एक दूसरे का विपरीत हो जाती हैं, यानी अगर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर फ्रेंड्स आपसे 5 पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है 5 का, तो 5 का अपोजिट क्या होगा संख्या। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ दिख क्या नहीं रहा है, तो आपको फ्रेंड्स 1 और 2 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर या तो 1 होगा या तो 2। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, या तो 1 होगा या तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस बात का ध्यान देना, यानी अगर मान लीजिए जो सतहें कॉमन होती हैं, जो सतहें कॉमन होती हैं, अगर इनका विपरीत पूछता है तो जो आपकी जो संख्या नहीं दिखती वही क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस बात का ध्यान देना, यानी जो सतहें नहीं दिखती हैं वही क्या होता है आंसर। बात समझ में आई? तो चलिए फ्रेंड्स, सेम इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और आप सभी लोगों को दे रहा हूं और आप लोगों को इसमें बताना रहेगा कि आंसर क्या है। आप लोग जरूर वीडियो को फ्रेंड्स पॉज करके खुद से करने का प्रयास किया करिए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, कल को आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछे गए फ्रेंड्स आप सभी लोगों से? क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि जैसे ये मान लीजिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 1, 2 और 5। क्लियर? फिर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दे दिया गया है 2 है, 1 और 6, जैसे ये दिया है। फ्रेंड्स अगर यहाँ से आपसे मान लीजिए पूछता है 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो फ्रेंड्स अगर आपसे 5 का अपोजिट यहाँ पे पूछा जाएगा तो सबसे पहले देखिए 2 फेसेस कॉमन में कि दो सतह समान रहेगी, दो सतह समान रहेगी, तो यानी दो सतह फ्रेंड्स अगर यहाँ पे समान है तो 5 का अपोजिट देखते ही आप बता देंगे 6। यानी हमने कहा अगर दो सतह समान है तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं वो एक दूसरे का क्या होती हैं विपरीत, वो क्या होती हैं फ्रेंड्स एक दूसरे का विपरीत होते हैं, यानी 5 का जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए कल को यही आपसे 2 का अपोजिट पूछ ले तो 2 के अपोजिट में फ्रेंड्स ये देखना है कि आपको क्या नहीं दिख रहा है। एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं फ्रेंड्स, तो आपको 3 और 4 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर या तो 3 होगा या तो 4 होगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स कल को आपसे 1 का अपोजिट पूछ ले तो 1 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, या तो 3 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा, यानी हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग अगर अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे। क्लियर? अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक थर्ड टाइप एग्जाम में आपको पूछता है कि नो फेसेस कॉमन। नो फेसेस कॉमन यानी जब कोई भी सतह समान नहीं होगी फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप सभी लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। नो फेसेस कॉमन में तो एक आपको पता है कि इस पे एक स्टैंडर्डाइज देगा, एक स्टैंडर्ड डाइस देगा। क्लियर है? एक दूसरा क्या दे देगा जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस, दोनों कह सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको कहेंगे मानक पासा और इसको हम क्या कहेंगे साधारण पासा। तो फ्रेंड्स मानक पासा का मतलब हमने कहा जिसकी विपरीत सतहों का योगफल 7 हो। जैसे 1 का अपोजिट 6 का अपोजिट 1, उसके बाद मान लीजिए 3 का अपोजिट 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 का अपोजिट 2। यही स्टैंडर्डाइज है, यही क्या है स्टैंडर्डाइज। इसमें हमने क्या कहा कि अगर एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया तो इसका मतलब वह जनरल डाइस है, यानी साधारण पासा है। तो एक बात हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्डाइज होता है ना इसका आंसर निश्चित होता है। इसका आंसर क्या होता है निश्चित होता है, यानी डेफिनेट होता है। क्लियर है? क्या होता है निश्चित। लेकिन जो जनरल डाइस होता है साधारण, इसका जो है अनिश्चित होता है, इसका आंसर फ्रेंड्स अनिश्चित होता है नो फेसेस कॉमन के केस में। इस बात का ध्यान देना। तो जैसे कल को फ्रेंड्स आपसे ये पूछे कि जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दे दिया गया, एक ही पासे की 2 कंडीशन फ्रेंड्स इसमें हमेशा दिया जाएगा। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाएंगी। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे दे दिया फ्रेंड्स, जैसे आपको दे दिया 3 2 1, 3 2 1,
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दे देगा 6, 4 और 5। अब यहाँ देखिए 3, 2, 1 यानी एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि पासा क्या है, स्टैंडर्डाइज है। क्लियर है? हमने कहा इसका आंसर निश्चित होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपसे 2 का विपरीत पूछेगा तो आप देखते ही डाइस चेक कर लेंगे कि डाइस कैसा है, स्टैंडर्डाइज है, यानी 3, 2, 5, 2, 1, 3, 6, 4, 10, 5, 4, 9, 5, 4। क्लियर है? ऐसे चेक कर लेंगे। 2 का अपोजिट पूछेगा तो 5, 3 का अपोजिट पूछेगा तो 4, 1 का अपोजिट पूछेगा तो 6 का अपोजिट पूछेगा तो 1, 4 का अपोजिट पूछेगा तो 3 और 5 का अपोजिट पूछेगा तो 2। इस तरीके से आप देखते ही नो फेसेस कॉमन में आंसर दे देंगे। क्लियर है? अब ध्यान समझते हैं कि जनरल डाइस। जनरल डाइस में हमने कहा फ्रेंड्स कि जिनके भी पड़ोसी सतह का योगफल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वही आपका जनरल डाइस, यानी इसका आंसर फिक्स नहीं होता। ध्यान समझिए, जैसे फ्रेंड्स एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, एक ही पासे की 2 स्थितियां आप सभी लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया 4, 3 और 1, 4, 3, 1। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दे दे 5, 2 और 6, 5, 2 और 6। अब यहाँ पे देखिए 4, 3, 7 हो गया, 5, 2, 7, यानी इनकी पड़ोसी सतह का योगफल फ्रेंड्स 7 हो गया। तो इसका मतलब हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये पासा क्या है, जनरल डाइस है, यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, यानी क्या है, साधारण पासा है। ठीक है? अब फ्रेंड्स अगर यहाँ से आपसे जो है मान लीजिए पूछता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, या तो 2 होगा, या तो 5 हो जाएगा, या तो 6। यही तो होगा। 4 का अपोजिट पूछेगा तो इसका मतलब ये तो पड़ोसी सतह हो गई, तो या तो फ्रेंड्स इसका 2 हो जाएगा, या तो 5 हो जाएगा, या तो 6। यही तो हमने कहा कि फ्रेंड्स इसका आंसर निश्चित होता है, लेकिन इसका आंसर अनिश्चित होता है। क्लियर है? उसके बाद मान लीजिए आपसे पूछता है 1 का, तो 1 का आंसर या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। आपसे 3 का अपोजिट फ्रेंड्स पूछता है तो या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर कल को फ्रेंड्स आपसे 5 का अपोजिट पूछ ले, इसका अपोजिट पूछ ले, 5 का अपोजिट पूछ लेगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर 2 का पूछ लेता है, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर 6 का पूछ ले, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। क्लियर हो गई बात? तो यही फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि यानी इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस बात का फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जनरल डाइस में यहाँ पे चर्चा कर रहा था। क्लियर है? जनरल डाइस। क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइस का तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो यानी अब यहाँ पे देखिए कोई भी पूछे आपसे 4 का अपोजिट 2, 5, 6, यानी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप कि मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई हैं। 1 फेसेस कॉमन, 2 फेसेस कॉमन, नो फेसेस कॉमन। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप सभी लोग बिना पेन उठाए विद इन सेकंड आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग लाइक जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस यहाँ से मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।